एक इंटरेस्टिंग नाम वाला कैरेक्टर बंगाल में निकल के आया। फिल्मी कहानियां बनी हुई हैं सर बंगाल में। सोना पप्पू नाम सुना है आपने? सोना पप्पू, सोना पप्पू एक अपराधी, सोना पप्पू फरार, सोना पप्पू को पुलिस ढूंढ रही है, सोना पप्पू मिल नहीं रहा, और चुनाव हो गया, सरकार बदल गई, सोना पप्पू खुद ईडी दफ्तर पहुंच गया। अच्छा, एक थोड़ा सा निवेदन है मेरा हाँ, इसके बीच में कि आप गंभीर बात करें, सोना पप्पू एक साथ मत बोलिए फिर अच्छा अलग अलग है, मतलब सोना पप्पू आप फिर अलग ट्रांजेंट पे निकले। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो है क्या, लोग टीवी देखते रहते हैं, राजनीति का शो है तो तुरंत पॉलिटिकल रिसीव करता है, ये मतलब मुश्किल है थोड़ी सी, बाकी मैं सिर्फ ये जो नहीं भी जानता था दर्शक, हाँ, वो जान गया, वो जान गया। सोना पप्पू नहीं क्या सर, होता मैं है? तो सर सोना पप्पू वैसे दुनिया में अलग वजह से जाना जाता है, हर्षवर्धन जी क्यों बोल बंगाल रहे में हैं, वो ये अलग जान आदमी है। सर सुनिए तो सुनिए, बंगाल की टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जाने, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार, इसी का नाम है सोना पप्पू। देखिए कितना सोना है पप्पू, इसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सोना पप्पू को सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया है। सोना पप्पू लंबे वक्त से फरार रहा, इस पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले हैं। अब ईडी इससे पूछ रही है कि इसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को अरेस्ट कर चुकी है। अब आईपीएस अफसर का गिरफ्तारी मायने रखती है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति की, सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की कमाई की। सोना पप्पू को विधाननगर सब डिविजनल हॉस्पिटल के बाहर देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए जब इसको इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। वो एक बयान होगा शुभेंदु अधिकारी का, और जिसमें वो इस सोना पप्पू का भी नाम ले रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का भी नाम ले रहे हैं, वो दिखा दीजिए। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ चार नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर, 18 प्रॉपर्टी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। राहुल जी, दो बातें हैं, एक तो शुभेंदु अधिकारी के तेवर और दूसरा अभिषेक बनर्जी। क्या ये तेवरों की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचनी है? अच्छा, अगर उन्होंने करप्शन किया तो पहुंचे। जो लोग, देखिए मैं तो ये एग्जाम्पल मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफियाओं का सफाया किया गया और बीजेपी सरकार ने किया, अगर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर भी सफाया होता तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। सरकार का काम है वो इस तरह के एलिमेंट्स को जो है वो मतलब पनपने ना दे। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर शुभेंदु अधिकारी जो है टीएमसी से आके बीजेपी में काफ़ी बदल गए हैं तो उसका भी एक एग्जाम्पल होगा इसमें। अभिषेक बनर्जी को तो खैर वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन रैली में नाम लिया 4 करप्ट लोगों के में शामिल करते हुए उनका। तो वो कोई आज से तो बने नहीं है। शुभेंदु जी तो उनको पर्सनली जानते ही होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि कोई भी लोग हों, उनके खिलाफ सरकार अगर कार्रवाई करती है तो इसमें कोई ये सवाल जैसी कोई बात नहीं, बशर्ते कि सरकार कार्रवाई करे। अभी तक हम लोग अनुभव देखते हैं कि नई नई सरकारें आती हैं, जैसे वो नया SHO आता है ना थाने में, तो वो सबसे पहले आके रेहड़ी एक दिन हटा देता है, फिर अगले हफ्ते जाइए वो रेहड़ी वहीं पर ही रहती है, थोड़ा सा और बढ़ा लेता है। और अभी हमने बहुत सारे पॉलिटिकल आरोपी देखे देश भर में, जिन पे 15 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, 12 साल से कार्रवाई नहीं। उनको जेल भेजना था, उनको प्रॉपर्टी जब्त करनी थी, उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होनी थी, उनमें से कुछ नहीं हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि शुभेंदु जी अपना ये जो तेवर है इसके साथ रहकर कुछ कार्रवाई करें। मतलब मैं तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं सोचता कि नहीं करनी चाहिए कार्रवाई। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में बीजेपी के जिन पर करप्शन का इल्जाम लगा हो, कार्रवाई हुई भी। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हुई,
हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई। अरविंद केजरीवाल पे जो कार्रवाई हुई उसको तब छोड़ ही दीजिए ना। नहीं नहीं, आप क्या कि कार्रवाई नहीं होती, मैं कह रहा हूं कि भाई केजरीवाल जो वो केस में वो अलग बात है, वो लेकिन केजरीवाल वहां जी ने पहुंची बीजेपी ज्वाइन नहीं एजेंसी की वहां तक। हाँ केजरीवाल जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। नहीं, वो इशू नहीं है। नहीं अभिषेक बनर्जी उसी लीग में आने वाले हैं नहीं, क्या? तो ये भी तो चर्चा होनी चाहिए ना कि केजरीवाल तो कहते थे कि आरोप लग जाए तो आप छोड़ देंगे। ये केजरीवाल जैसा आदमी, अब उनके लिए क्या कहा जाए, कोई मैं तो भी अभिषेक बनर्जी की बात कर रहा हूं। कोई भी अलंकार नहीं, क्योंकि यहाँ केजरीवाल के जिक्र हुआ है तो जिक्र हो जाना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी गलत अलंकार शब्द का प्रयोग करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो देश में पहली बार देखा गया ना कि जिस पर आरोप हो, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट प्रूफ करेगा, लेकिन वो आदमी जेल से सरकार चलाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बेईमानी का क्या इसका पैमाना हो सकता है? इनका क्या होगा? इनका भी मुझे तो लगता है इनको जेल जाना ही चाहिए, भेजना ही चाहिए शुभेंदु को। इससे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा तो यही है बंगाल का।